श्री गिरिराज धरण की जय। मुड़िया मेला महोत्सव 2026 इस समय अपने जोरों पर चल रहा है और भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा में बहुत ही भव्य तरीके से इस यात्रा को भक्तगण कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं प्राचीन श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर को। विश्व का सबसे बड़ा मेला मुड़ियो पूनो का मेला बहुत ही धूमधाम से ब्रज भूमि की इस गोवर्धन की पावन भूमि में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है मुड़िया पूनो का महोत्सव, क्यों इस ब्रज में मुड़िया पूनो कहते हैं, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि मुड़िया पूनो का सही महत्व क्या है। क्यों मुड़िया पूनो के दिन ही यहाँ पर सनातन गोस्वामी के शिष्य अपने सिर को मुड़वाकर इस सनातन गोस्वामी जी की कुटिया से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही वो मंदिर है, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। और यहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। रथ यहाँ पर रखा हुआ है, इसी में सनातन गोस्वामी जी का चित्रपट रखा जाएगा और पूरे मानसी गंगा की परिक्रमा लगाते हुए सनातन गोस्वामी के सभी शिष्य इस परंपरा को निभा रहे हैं। आज भी सनातन गोस्वामी जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सनातन गोस्वामी जी इस ब्रज में एक ऐसे संत रहे जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा रोज की। तब तक उनका जीवन था, तब तक उन्होंने एक भी दिन इस परिक्रमा को नहीं छोड़ा। वृंदावन से सीधे आते मथुरा और मथुरा से आते फिर गोवर्धन और गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगा के पुनः पहुंच जाते वृंदावन। और अभी हम प्रवेश कर चुके हैं श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में और आप यहाँ पर देख रहे हैं यही वो पवित्र शिला है, गिरिराज गोवर्धन की शिला है जो राधा दामोदर मंदिर में रखी हुई है। और इसकी 4 परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। आइए आपको कराते हैं राधा श्याम सुंदर जी के बड़े ही सुंदर दर्शन। राधा श्याम सुंदर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और इसके बाद में किस तरीके से मुड़िया संत महाराज यहाँ अपनी जो शिखा है उसको रखते हैं और पूरे सर का मुंडन कराते हैं। तो आपको दिखाते हैं इस भव्य मुंडन को किस प्रकार से ये भव्य मुंडन किया जाता है। फिलहाल में आप कितने सुंदर दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। राधा श्याम सुंदर जी के बड़े ही सुंदर दर्शन का लाभ आप प्राप्त कर पा रहे हैं संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें जिससे कि अधिक से अधिक भक्त लाभ प्राप्त कर सकें और वो भी सम्मिलित हो सकें इस भव्य मुड़िया मेला महोत्सव में। सनातन गोस्वामी जी की इस भव्य शिला के दर्शन भी हम आपको पुनः दोबारा से करा रहे हैं। तो ये देखें आप, ये ही वो शिला है, राधा दामोदर मंदिर में रखी हुई है और सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर विराजमान है। तो आइए चलते हैं इस मुड़िया महोत्सव का संपूर्ण आनंद लेते हैं और महाराज श्री से जानते हैं इस संपूर्ण लीला के बारे में। जय जय श्री राधेश्याम गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज जी की पावन धरती पर मुड़िया मेला की शुभारंभ हो चुका था। इस मुड़िया मेला में हमारा 20 तारीख से शुभारंभ हो चुके हैं, जिस के लिए हम लोग आज मुंडन किया है। 27 तारीख को 29 तारीख जुलाई की सुबह प्रातः 10 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होंगे। इसको प्राककाल में समस्त साधु संत ब्रजवासी एवं बाहर से आए हुए भक्त लोग भी अपने अपने सिर मुंडन करा रहे हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ में। ऐसा नहीं है जो कोई जोर जबरदस्ती, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये ठाकुर जी की कृपा है जो यहाँ पर आ रहे और सनातन गोस्वामी की जी का याद में समस्त भक्त लोग अपने अपने सिर मुंडन करा करके उनको पूजा अर्चन करते हुए परिक्रमा में शामिल होंगे। महाराज जी, कब ये प्रारंभ होगी यात्रा और कैसे ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी? जय जय श्री राधेश्याम गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज के पावन धरती पर मुड़िया पूर्णिमा की जो है मेला 2026 में प्रारंभ हो चुका है। लगभग 1556 में सनातन गोस्वामी जी का जब शरीर पूरा हुआ था तभी से ये मेला शुरुआत हुआ था। जिस मेला को आज, जिस परंपरा को आज भी हम निभा रहे हैं, मैं मुड़िया संत रामकृष्ण दास इस मुड़िया मुंडन की आज आप भव्यता दिव्यता देख रहे हैं, क्योंकि देश विदेश से आए हुए भक्त लोग
अपने अपने सिर मुंडन करा करके सनातन गोस्वामी जी का श्रद्धा पूजा अर्चन करेंगे। उसका उपरांत मुड़िया शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूरे देश में गुरु पूर्णिमा के माध्यम से लोग इसे जानते हैं, लेकिन ब्रज में ही मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो वो यही उत्सव है जो अभी यहाँ पर चल रहा है। मुड़िया का जो आप यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं, किस प्रकार से अपने सर मुंडन करवाते हैं? देखिए, ये जो मुड़िया मेला है ये विश्व प्रसिद्ध है। गुरु पूर्णिमा ये सब सनातन परंपरा में अपने अपने गुरु जी का पूजा अर्चन करते हैं, अपने अपने गुरु जी का पूजा अर्चन करते हुए कृपा आशीर्वाद लेते हैं। केवल गोवर्धन धाम में मुड़िया पूर्णिमा हम मनाते हैं क्योंकि यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपना शरीर को त्याग किया था। तो साधु संत ब्रजवासी लोग अपने अपने सिर मुंडन करा करके पूजा अर्चन करते हुए इसी परंपरा को शुरुआत किए थे, जो परंपरा आज भी हम उसी परंपरा को दोबारा दोहरा रहा है। तो इसी परंपरा की श्रृंखला में आज मुंडन संस्कार किया जा रहा है। देश विदेश से आए हुए समस्त भक्त लोग, साधु संत लोग मिल करके अपने सिर मुंडन करा रहे। उसके उपरांत सनातन गोस्वामी जी का पूजा अर्चन करते हुए डोली में सजा करके परिक्रमा लगाए जाएंगे। मैं मुड़िया संत रामकृष्ण दास सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय जय श्री राधे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुंडन यहाँ पर सभी जो मुड़िया संत हैं वो यहाँ पर करा रहे हैं। और अगर आप आना चाहते हैं और इस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो मुड़िया पूर्णिमा के दिन सुबह 9 बजे से ही यहाँ से भव्य यात्रा निकलती है और पूरी मानसी गंगा की परिक्रमा लगाएगी। तो आप भी जब मानसी गंगा की परिक्रमा लगाने के लिए आएँ, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए आएँ, तो आप इस भव्य यात्रा में सम्मिलित हो सकते। विश्व प्रसिद्ध गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा इस समय पर ये हिसाब लगा लीजिए आपके पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। मुड़िया पूर्णिमा से पहले ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और यहाँ से मुड़िया संत निकालते हैं एक भव्य शोभा यात्रा। सनातन गोस्वामी जी को लेके वो यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पर महाराज जी से जानते हैं किस प्रकार से ये यात्रा निकलती है और क्या महिमा है। राधे राधे महाराज। राधे राधे। देखिए, ये जो अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह राधा श्याम सुंदर मंदिर है। और जब ब्रज क्षेत्र में कहीं भी कोई ये सुविधा जनक नहीं था, आज तो बहुत सुविधा हो गया है क्योंकि हम आज से नहीं 2013 से यहाँ पे आ रहे हैं। तो उस समय यहाँ पे हर जगह सुविधा नहीं था, आने जाने का साधन नहीं था। और आज मुड़िया महोत्सव में लाखों करोड़ों लोग जो जुट रहे हैं उस सुविधा के माध्यम से जुट रहे हैं क्योंकि प्रशासन के द्वारा यहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध भी करा जा रही है। तो ये जो मुड़िया महोत्सव मनता है या मनाया जाता है, ये हम लोग सनातन गोस्वामी पार्थ जी के याद में मनाते हैं। सनातन गोस्वामी पार्थ जी और रूप गोस्वामी पार्थ जी 2 भाई थे। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ से गए तो अपने 8 पार्षदों को यहाँ छोड़ा था। उसमें सनातन गोस्वामी पार्थ जी जो श्याम सुंदर भगवान को प्रकट किए, और जब वो वृंदावन से गिरिराज जी का परिक्रमा करने के लिए आते थे, 21 किलोमीटर का परिक्रमा करते करते बाद में वो यहीं पे, यही राधा श्याम सुंदर मंदिर के पास ये यहीं पे रहने लगे और यहाँ से गिरिराज जी का नित्य परिक्रमा वो करते थे। धीरे धीरे जब उनकी अवस्थाएं कमज़ोर होने लगी, शरीर जब काम करना बंद करने लगा, तो भगवान उनको दर्शन दिए और दर्शन दे करके ये बोले कि सनातन, अब तुम्हारे से परिक्रमा नहीं होगी, अब तुम्हारी ये अवस्था नहीं है परिक्रमा करने के लिए। तो उन्होंने भगवान से बोला कि गिरिराज जी में तनमन लगने के कारण, क्योंकि गिरिराज स्वयं साक्षात कृष्ण है, ये आप सब जगह ब्रज घूमे और जो गिरिराज जी का परिक्रमा न किया उस संपूर्ण ब्रज का कोई महत्व ही नहीं है। तो जब भी आप सनातन गोस्वामी पार्थ जी जब ये प्रश्न किए, उत्तर दिए, तो भगवान ने उनसे बोला कि ये जो शिला है, ये शिला हम आपको दे रहे हैं और शिला पे हम अपना पैर रख दे रहे हैं और ये गिरिराज के समान ही हो जाएगा। और इसकी परिक्रमाएं जब आप कर लेंगे तो संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा मानी जाएगी। वो आज गिरिराज जी का जो शिला दिया हुआ कृष्ण भगवान का है, वो राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में है, जिसकी आज भी हम आपके चैनल से ब्रज दर्शन के माध्यम से ये बता रहे हैं कि जो गिरिराज जी में आने के लिए, परिक्रमा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप जब यहाँ से घूम के जाएं तो राधा दामोदर मंदिर में जाएं और वहाँ 4 परिक्रमा कर लीजिएगा तो आपका गिरिराज जी का परिक्रमा पूरा माना जाएगा। इसलिए यहाँ जब भगवान गए तो 3 चीज़ छोड़ करके गए, गिरिराज जी को छोड़ करके गए, यमुना महारानी है और गौ। यहाँ आइए, संतों के सानिध्य में बैठिए। ऐसे लाखों लोग, देखिए आपके ब्रज के माध्यम से, ब्रज दर्शन के माध्यम से हम ये सबको बता रहे हैं कि जब भी आप यहाँ आए
तो पर्यटक बन करके नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसमें बोला गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी वैसी। आप पर्यटक के रूप में आते हैं, आप होटल लेते हैं, आए घूमे चले गए, इससे कहीं आपका ब्रज का कोई महत्व नहीं है। जब तक ब्रज की मिट्टी से आप नहीं जुड़ेंगे, ब्रिजवासी से नहीं जुड़ेंगे, ब्रिजवासी के करीब में नहीं रहेंगे, तब तक आपका ब्रज का महत्व नहीं समझ में आएगा। जब ब्रज में आइए तो ब्रज में ब्रिजवासी के पास आइए, संत महात्मा के सानिध्य में बैठिए, और जहाँ पे आश्रम है कोशिश करिए किसी भी आश्रम से जुड़ने के लिए। अगर उस आश्रम से जुड़िएगा तो आपको जानकारी भी जुटेगी। थोड़ी सी भक्ति कठिन होगी, क्योंकि भक्ति सबको नहीं मिलता है। भक्ति बहुत कठिन तपस्या है। भगवान धन संपदा सब ऐश्वर्य दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति पाने के लिए पहले आपका सब कुछ लेंगे, तब वो भक्ति आपको देते हैं। तो भक्ति करने के लिए पहले गुरु के सानिध्य में, संत के सानिध्य में, ब्रिजवासी के सानिध्य में आप जब बैठेंगे और जब यहाँ का मिट्टी के बारे में जानेंगे, तो ये वह मिट्टी है। हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अयोध्या और वृंदावन में थोड़ी सी अंतर हम लोग क्यों लगती है, क्योंकि वहाँ से सीता जी गई, लेकिन यहाँ से राधा जी नहीं गई। ब्रज में राधा जी यहीं पे रही, तो राधा जी यहाँ 84 कोस में आप कहीं भी रहिएगा, अंदर आत्मा से आपका उमंग प्रकट होगा। आप आते हैं, मथुरा घूम लिए, वृंदावन घूम लिए, यहाँ घूम लिए, वहाँ घूमना नहीं, एक एक चीज़ को बारीकी से अध्ययन करिए। और जब आप बारीकी से अध्ययन करेंगे, इतना मन रम जाएगा कि फिर ब्रज छोड़ने की इच्छाएं आपकी नहीं रहेगी, फिर ब्रज में ही आपका रहेगा। बड़े बड़े संतों हुए, सनातन गोस्वामी पार्थ जी, रूप गोस्वामी पार्थ जी, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, अनेकों अनेकों। आपके यहाँ गिरिराज जी के परिक्रमा में गया प्रसाद जी हैं। अभी थोड़ी परिक्रमा आप करेंगे, गया प्रसाद जी नित्य दिन झाड़ू बहारू करते थे गिरिराज जी का, और उनको भगवान का दर्शन होता था। नित्य दिन भगवान उनके साथ खेला करते थे, खिलते थे। और जब गिरिराज जी का परिक्रमा लगाइएगा, तो आप जब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो पूछरी का लोटा जरूर दर्शन करिए, क्योंकि रजिस्टर वहीं मेंटेन होता है। जब पूछरी का लोटा पे आपका रजिस्टर मेंटेन हो गया, तभी आपका गिरिराज जी का परिक्रमा माना जाएगा। और राधा कुंड का जल आचमन जरूरी है, इसको करना चाहिए। गिरिराज जी का महत्व तो समझिए। राधे राधे। महाराज जी, इस समय पे तो जो अब मुड़िया पूनों पे भक्त आ रहे हैं, वो तो राधा कुंड में आचमन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा जो है बांसों से ढक दिया है, जिससे किसी को भी दिक्कत न हो। देखिए, राधा कुंड का इसके लिए ब्रैकेटिंग कर देता है प्रशासन कि कोई उसमें गिर ना जाए, जिसको तैरना ना आता हो। महत्व जो लोग जानते हैं, जैसे आप 29 तारीख को रुके, गुरु पूर्णिमा समाप्त हो गया, उसके दूसरा दिन जाइए, जल आचमन करिए, और जल आचमन करते ही आपकी भक्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि इतना राधा जी कृपामयी हैं, इनको कृपामयी कहा गया है। क्यों कहा गया है कृपामयी? क्योंकि कृष्ण आपको 84 को उसमें भटकाते ही रहेंगे, लेकिन राधा जी का जे सानिध्य में बैठ जाता है, वो फिर समझिए उनसे कृष्ण भी विमुख नहीं होते हैं, उनको भक्ति प्रदान करना ही पड़ता है। इसलिए ब्रजवासी लोग राधा जी का ही नाम का जाप करते हैं, राधा राधा करते हैं। और प्रेमानंद महाराज भी आज राधा नाम का ही प्रचार कर रहे हैं। आज उनका नाम का जो उल्लेख ज्यादा तीव्र गति से तेज किए प्रेमानंद जी महाराज। आज युवा में सबसे ज्यादा फॉलोअर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम का महत्व बताया। जैसे आप घी खा रहे हैं, तो घी दाल में गिरे, चावल में गिरे, सब्जी में गिरे, कहीं भी घी गिरेगा तो मुख में ही जा रहा है। इसलिए नाम जब आप जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका समझिए कि आपका वो घी के समान ही काम कर रहा है, और जो निगेटिव एनर्जी आपका निकलता है और पॉजिटिव एनर्जी आना चालू होता है। तो राधा जी का नाम अमृत तुल्य है। जिस तरीका से अमृत का पान करते हैं, उस तरीका से आप राधा नाम करते हैं तो अमृत तुल्य है। जब राधा 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 करते रहिएगा, तो ये जो जीवा के नीचे है और जो वहाँ लार ग्रंथि बनता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है। अच्छा। तो उस अमृत स्वरूप को जब वो हृदय में प्रवेश करता है, तो भक्ति उड़ेलना मारना चालू कर देती है। जब आप कंटिन्यू राधा 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 जब ये करते चले जाएंगे, तो जीवा के नीचे लार ग्रंथि जो बनती है, वही अमृत है। अमृत तीन ही जगह में है। अब थोड़ी थोड़ी अमृत बची है। एक तो आपका महाकुंभ लगता है, वो आपको हमको मिलेगा नहीं। एक तो स्वर्गलोक में थोड़ा बहुत बचा है, और एक नाम जाप के जो नीचे लार ग्रंथि के नीचे आती है, अमृत वही है। इसको समझना जरूर। लार ग्रंथि से जब नीचे अंदर जाती है, फिर हृदय में जाती है, फिर शरीर में जाती है, फिर मस्तक में आती है, तब कहीं जाके चेतना जागृत होती है। चेतना जागृत होती है कि हम भी थोड़ा सा भक्ति कर लें। और भक्ति करना आज के समय में इतना मुश्किल हो गया है कि हर व्यक्ति नहीं कर पा रहा। आप देखिए, जितने भी भगवान के भक्त हुए, आप भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, ध्रुव को देख लीजिए, मीरा जी का बात कर रहे हैं आपको, आपके चैनल से मीरा जी का चरित्र का थोड़ा सा हम वर्णन कर रहे हैं। जिस समय मीरा जी भक्ति करती थी,
उस समय अपने बेटी बहन को लोग छुपा लेते थे। क्यों? अरे ये नचनिया है। जब ब्रज में यहाँ आई तो जब दर्शन मंदिर में गई तो गोसाई जी ने बोला कि रात में औरत को प्रवेश निषेध है। तो उन्होंने खबर भेजवाया कि हमको तो पता है कि पुरुष तो केवल एक है। कौन? कृष्ण। बाकी आप देखिए आत्मा स्त्रीलिंग है भाई, आत्मा तो स्त्रीलिंग है और पुरुष कौन है? परम पिता परमेश्वर। तब उनको ध्यान आया कि ओहो ये कोई साधारण नहीं है, मीरा जी है। तो मीरा जी ने उस समय भक्ति प्रचार प्रसार किया था जिस समय अपने यहाँ औरत लोग बाहर नहीं जाती थी। कर्माबाई, करमेती बाई, मीरा जी। तो मीरा जी जब यहाँ परिक्रम ब्रजवासी लोग भी उनको इग्नोर करना चालू कर दिए क्योंकि उस समय की घर की बेटी बहन और राजा रजवाड़ा खानदान से थी, वो नहीं निकलती थी। लेकिन कृष्ण की भक्ति में इतना अनुरक्ति उनको प्राप्त हुआ कि उनका शरीर, जब भक्ति आपका बढ़ेगा तो शुद्ध बुद्ध चेतना घूम हो जाएगा। कहाँ बर्तन जा रहे हैं, कहाँ आपके कपड़ा जा रहे हैं, कहाँ आप नंगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये शरीर तो जाना है। ये शरीर में कुछ नहीं है, शरीर का जो अंदर है उसको, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर में उसको जागृत करिए। तब मीरा जी को गोसाई जी ने, कृष्ण भगवान ने वो माला गिरा और माला जब मीरा जी को बनाया तो उससे सब लोग नफरत करने लगे कि आपने कैसे माला बनाया। बोले हमको क्या बोले, ये तो कन्हैया का आदेश है। इतना भावुक हो जाते थे। और बाद में वही मीरा जी जा करके, और आपको जब आप गुजरात में जाइएगा तो जब द्वारिकाधीश में जाइएगा तो मीरा शरीर सहित उसी में प्रवेश कर गए। 4 लोग का शरीर नहीं छूटा है। कौन कौन? चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण शरीर सहित जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर गए। रामकृष्ण परमहंस माता जी में प्रवेश कर गए। मीरा जी द्वारिकाधीश में प्रवेश करे। और विठलनाथ में, विठलनाथ के यहाँ चार लोग का शरीर जला नहीं, ये चारों शरीर सहित भगवान में चले गए। और ये भगवान भेजते रहते हैं, कभी सनातन गोस्वामी के पार्थ में, कभी हरिदासो जी के महाराज के रूप में, कभी प्रेमानंद जी महाराज के रूप में, कभी राजेंद्र दास जी के महाराज, कभी रामकृष्ण दास जी के महाराज में। इसलिए बताते रहते हैं बलराज कि लोग भटको मत, यहाँ जंजाल पड़े हैं, हर जगह जंजाल का ही माया है। माया भगवान की पत्नी है और मायापति का जाना है शरण में, तो राधा जी के शरण में जाइए, तभी मायापति का कल्याण करेंगे। नहीं तो 84 लाख में भटकते रहिएगा। जय जय श्री राधे। तो महाराज जी के श्री मुखार बिंद से कितनी सुंदर सुंदर आपने कथाएं सुनी। विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन मेला में मुड़िया पूनों का बहुत बड़ा महत्व है। आज मुड़िया की जो यात्रा है वो निकाली जाएगी। एक दिन पहले मुंडन किया जाता है मुड़िया पुनों से एक दिन पहले। तो जानते हैं किस प्रकार से ये मुंडन किया जाता है, क्या महिमा है, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से इस यात्रा में सम्मिलित होंगी। राधे राधे। राधे राधे। कैसे आप सम्मिलित होंगी, क्या ये इस मुड़िया पुनों का महत्व है इस ब्रज में? जी राधे राधे। हम लोग बिहार से आए हुए हैं। मुंडिया महोत्सव में 4थी बार हम लोग आए हुए हैं। यहाँ का आनंद, हल्लो, उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग रोक ही नहीं पाते हैं यहाँ आने से अपने आप को। ये 472वां मनाया जा रहा है मुंडिया महोत्सव। इसमें हम लोग सभी शामिल हुए हैं और बहुत ही आनंदित और उत्साह के साथ बहुत सभी लोग आए हुए हैं। बिहार से आए हैं, बंगाल से आए हैं सभी लोग। आप क्या कहना चाहेंगे माँ जी, कहाँ से हैं आप? नहीं समझ। हाँ, बिहार से हम लोग आए हुए हैं। बिहार के ही लोग, हम लोग बिहार से आए हुए हैं। अभी 470वां ये है इसका वर्षगांठ। हम लोग यहाँ इतना अच्छा मन रहता है कि आकर्षित होकर लोग इधर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लोग ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया उपाय इंतजाम भी किया गया है। बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, बहुत बढ़िया। में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। सनातन गोस्वामी जी के चित्रपट को लेके और रथ में बिठा के पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो शुभारंभ हो रहा है, ये यहाँ पर संत महाराज अपने सिरों को मुड़वा रहे हैं। और इधर की तरफ में आप देख रहे हैं मुड़िया पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। मुड़िया पूर्णिमा इसी वजह से यहाँ पर किया जाता है, जो भव्य प्रोग्राम है कि सनातन गोस्वामी जी इस पूरे गोवर्धन पर्वत की रोजाना परिक्रमा करते थे। वो वृंदावन से आके मथुरा होते हुए 21 किलोमीटर गिरिराज धरण की परिक्रमा करने के बाद पुनः वापस जब गिरिराज जी की परिक्रमा करके जाते तो उस समय पर वो पूरी तरीके से थक जाते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात रूप से उन्हें दर्शन दिए और बोले कि सनातन अब इस परिक्रमा को तो मत किया कर। और भक्त वहां पर 4 परिक्रमा लगा के गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेते हैं। राधा श्याम सुंदर मंदिर में 29 तारीख को सुबह 9 बजे जो भव्य यात्रा निकाली जाएगी, उसमें ये सभी मुड़िया संत अपने हाथों में ढोलक
और नगाड़े लेके भव्य तरीके से इस शोभा यात्रा को निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से भव्य मुंडन यहाँ पर किया जा रहा है। संकीर्तन हरि नाम संकीर्तन के साथ में पूरा भव्य आनंद के साथ में महाराज श्री अपना यहाँ पर मुंडन करा रहे हैं। क्यों ये मुंडन होता है उसके बारे में हम आपको बता दें। जब सनातन गोस्वामी जी इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए आते थे तो उस समय पर मथुरा से वृंदावन नीचे जाके बोले। तो आप सब भक्तों ने खूब आनंद लिए श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के। और अगर आप पहुंचना चाहते हैं जहाँ मंदिर में, तो मानसी गंगा के बराबर में गेट नंबर 1 से थोड़ा सा ही आगे चल के चकलेश्वर महादेव हैं, उन्हीं के पास में श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर है। आप किसी को भी पूछ लेंगे तो कोई भी आपको बता देगा। दूसरा मार्ग कच्ची परिक्रमा में होके भी चकलेश्वर महादेव के नाम से अगर किसी को पूछेंगे तो भी आप श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर पहुंच जाएंगे। सुबह और 9 बजे ये मुड़िया पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की भव्य यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, इस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे श्याम।